अस्सलाम वालेकुम, गुड डे। बार साहब जनाब पानी भर के लेके जा रहे हैं बतखों के लिए। दिन के 1:30 बज चुके हैं और जो स्टोर की दीवार का काम करना था वो दीवार जो है ना बनना यहाँ पे शुरू हो रही है। ईंटें देखा यहाँ से हटा दी गई, अब यहाँ पे बुनियाद खोद देंगे इसकी ना। खाने का वक्फा हुआ है। मोहसिन साहब अपनी सीट से गायब हैं। ओन नज़र नहीं आ रहा। ओन ने आज एक मज़दूर लगाया हुआ है जो यहाँ पे खुदाई करेगा, शायद या इसके ऊपर ही हो सकता है दीवार बना लें। बहरहाल जैसे भी है ये मुकम्मल बंद हो जाएगा, पेड़ लग जाएगा। तो ये मक्खियाँ जो अंदर आ रही हैं, डस्ट मिट्टी सारा कुछ, बंदे आते हैं गेस्ट, वो भी इधर सीधा ही अंदर चले जाते हैं, अंदर घूमते रहते हैं। स्टॉक रूम जो होता है ना, ये आपका ये भी एक सीक्रेट रूम होता है। इसमें क्या है ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए, आपके रिकॉर्ड्स में लिखा होना चाहिए। हर एक चीज़ को महफूज करना, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट यानी कि मौसमी असरात से, लोगों से, चोरी चकारी से, सारी चीज़ों से बड़ा ज़रूरी होता है। लगड़ गुल्ले के बाल गिरे हुए हैं जी। अदनान साहब आज काम पे आए हुए हैं, तो ज़ाहिर है खाना खाने गए होंगे। चल के देखते हैं जी इनके प्रोजेक्ट की क्या पोजीशन है। जुमेरात वाले दिन हमें मिल जाने हैं लार्वे। तो ये बकरा है, इसको कल नहाया गया है, खा पी रहा है ये खोर भी काट रहा है। अब पता नहीं इसके अंदर क्या मसले हैं। सबसे बड़ा इशू यही है कि ये प्लास्टिक पोल्यूशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जानवर उससे बड़े मरते हैं। लाखों जानवर हर साल दुनिया में, परिंदे जानवर प्लास्टिक की चीज़ें खा के मर जाते हैं। हमारे फार्म्स के अंदर ये काम हो रहा होता है, हमें पता नहीं चलता। तो इसलिए हमने ना जो एहतियात शुरू कर दी है ताकि ये मसला ना हो। हमारे पास कुछ फैक्ट्री के ये ड्रम काफ़ी सारे पड़े हुए थे सब्ज़ी फार्म पे, आज वो भी मंगवा रहे हैं यहाँ पे। उनको रखेंगे यहाँ पे, जहाँ पे ये डागी बैठा हुआ है ना, यहाँ पे रखेंगे और एक पूरा क्लस्टर तैयार करेंगे। क्लस्टर का मैकेनिज़्म ये होगा कि ये जो पानी का पार्ट्स है ना, इससे पाइप लगाएंगे उसमें। तो वो 20 को टब हमारे पास पड़े हुए हैं अभी फ़िलहाल। तो पानी बारिश का यानी कि रेन हार्वेस्टिंग सारा पानी उसमें आएगा। उसमें हम जो है ना वो गोबर वगैरह भी, ये गुमेगनियाँ डाल देंगे तो कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। अब जब लार्वा इधर हम पानी डालेंगे ना इसमें अजोला में, तो उसका इधर पाइप लगा देंगे और उसका पानी इसको डालेंगे। तो फिर जो इजाफी मैगनियाँ डालना पड़ती है ना हर बार, वो भी काम नहीं करना पड़ेगा। पानी भी सारा हमारा बारिश का जो है ना इसमें इस्तेमाल हो जाएगा। तो फिर पानी का यहाँ पे क्योंकि कनेक्शन भी नहीं है, मसला भी हल हो जाएगा। बारिश का पानी भी इस्तेमाल हो जाएगा और वो कंपोस्ट वाली मैगनियाँ भी इसमें आ जाएंगी, तो फादियत भी बढ़ जाएगी। इसका ये प्रोजेक्ट है। इधर ये मिट्टी छान रहे हैं, अब मिट्टी छान को अजोला के इधर डाल देंगे। अदनान साहब को मैंने हाफिज़ाबाद वाले बंदे का नंबर दे दिया था, तो वो कह रहा है कि मैं आपको बस पे भिजवा दूँगा। 2000 रुपया अजोला का लेगा 2 किलो का, 500 रुपया उसने किराया लेना। तो उम्मीद है कि हाफिज़ाबाद की जो बसें हैं गुजरात आती हैं, फिर इन्हें गुजरात जाके अजोला कल्चर लेके आना पड़ेगा। ये आज तैयार कर रहे हैं, हो सकता है कल परसों तक ना ये जाके अजोला कल्चर ले आएँ। कैंचवे जो है ये फ़िलहाल इन्हें मैगनियाँ खुश करनी है, खुश करके फिर इसमें रखेंगे। ये देखें टूटियाँ लग गई हैं। अब नीचे से वर्मी वाश जो है ना वो निकल आएगा, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना सारे इसके मैगनियों के, वो इधर से निकल आया करेंगे। तो ये पौधों पे स्प्रे करने के लिए बेस्ट होता है, इससे पौधों की बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ आती है। तो ये भी प्रोजेक्ट जारी है। मैगनियाँ उम्मीद है कि इन्होंने खुश करने के लिए डाल दी होंगी बकरियों की, वो ज़रा चल के देखते हैं। हाँ जी, मैगनियाँ इन्होंने डाल दी हैं। ये देखें, ये तो अब मेरे हिसाब से 3-4 दिन धूप लगेगी ना इन्हें, तो ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि गाय की, भैंस के गोबर में ना मेथीन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ड्राई मैटर उसमें कम होता है, जबकि मैगनी में ड्राई मैटर ज़्यादा होता है। उस हिसाब से फिर मेथीन जो है ना वो कम होती है। तो ये 2-3 दिन में ना मैगनियाँ तैयार हो जाएंगी। लार्वे का भी, गंडोए का भी तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद है कि 3-4 दिनों में ना लालियाँ को मसला बन गया लगता है।
3-4 दिनों में उम्मीद है कि गंडोए का तैयार हो जाएगा। फिर शेखुपुरा से वो ले आएंगे। शेखुपुरा से हमने शुतरमुर्ग के बच्चे लाने हैं। तो मेरी वो शकील साहब हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रीज वाले, उनसे बात हुई, कहते हैं मंथ एंड पे मिलेंगे। तो इसलिए कल हम गए थे लाहौर वापस भी हमने, वरना ले आने थे ना। तो शेखुपुरा यहाँ तो जाना पड़ेगा, या फिर वो गंडोए भेज देंगे। बहरहाल 4-5 दिन तक गंडोए आ जाएंगे, 1-2 दिन तक गजोला तैयार हो जाएगा। रेन हार्वेस्टिंग भी जल्दी शुरू हो जाएगा प्रोजेक्ट। और इधर आ गया जी ये इनका लार्वा प्रोजेक्ट। लार्वे की जाली आज उम्मीद है कि नहीं आ जाएगी, इधर लग जाएगी। इसके जो स्टैंड हैं ये नए बन जाएंगे। ChatGPT से मैंने सर्च की थी कि 4 किलो प्यूपा से कितने लार्वे बनेंगे, तो उसने कहा जी 1 से 200 ट्रे तक जो है ना आपके भर सकते हैं लार्वे से। तो ये हमारे पास 60-65 ट्रे हैं। इसका मतलब कि हमें और बनाने पड़ेंगे ताकि जितने भी हमारे पास लार्वे आएँ इन मक्खियों से वो सारे हार्वेस्ट हो सकें। पहला तजर्बा करेंगे तो पक्की बात 80% गलतियाँ होंगी, अगली बार फिर वो 60% रह जाएंगी, फिर 50%, फिर 40%, फिर 30%। बंदा परफेक्ट ज़िंदगी में कभी नहीं होता, ये नेचर है। कुछ मामलात कभी भी हमारे इख्तियार में नहीं आते। 10-20%, 5-10%, 2-4%, ये आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें रहती हैं। तो यही खूबसूरती है, यही हुस्न है कि हम उनको भी परफेक्ट करते 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 ना अपने आप को एक लेवल पे ना स्टेबल कर लेते हैं, 2-4% एरर के लेवल पे। तो वहाँ पे हमेशा फिर चलते रहते हैं। तो इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि देखें, जब हम ऐसे खड़े हैं, आंधी आ गई है, सीधा खड़े हैं, ये देखिए आंधी आ गई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर इस साइड से आंधी आ रही है ना, हमें ऐसे होना पड़ेगा, लीन झुकना पड़ेगा, फिर ऐसे आगे बढ़ना पड़ेगा। और अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए, ये नहीं कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं ऐसे करेंगे तो उधर ही रहेंगे। और अगर ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे ना, झुकेंगे नहीं, जोर नहीं लगाएंगे, तो आंधी हमें पीछे धकेल देगी। तो यही ज़िंदगी है कि अब हम इसमें वर्किंग करते हैं अपने आप को, फिर इस नैच पे खड़ा करने के लिए ना हमें आगे झुकना पड़ता है, मुसलसल स्ट्रगल करना पड़ती है आगे बढ़ने की। फिर हम वहाँ पे स्टेबल रहते हैं। अगर हम वहाँ से आगे बढ़ना छोड़ दें, मेहनत करना छोड़ दें, समझे कि अब तो हम स्टेबल हो गए हैं, तो फिर क्या वक्त की जो आंधी होती है ना, हमें पीछे धकेलना शुरू कर पड़ जाती है। फिर हमारी प्रोग्रेस ग्रेजुअली, अगर हम 95% प्रोग्रेस पे भी पहुँचे हुए हैं, तो फिर क्या होता है, हमारी प्रोग्रेस 90, 85, 75, 65, 60, 50 ग्रेजुअली डाउन होते होते चली जाती है। इसलिए ज़िंदगी आगे बढ़ने का, स्ट्रगल करने का नाम है। अभी ये कॉल आई है जी, बच्चे 2 पैदा हुए हैं 1 घंटा पहले, और एक बच्चा जो है ना वो कांप रहा है, थोड़ा दूध उसने पिया है। तो मैंने उन्हें कहा जी कि आप बच्चे को धूप में रखें 10 मिनट, ज़्यादा नहीं रखना, फिर हाँफने लग पड़ेगा। वापस ला के उसे कपड़े में लेट दें 1-आधा घंटा, फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि बहुत छोटे बच्चे होते हैं, थोड़ी सी हवा तेज़ चले, पंखा लगे तो वो उन्हें निमोनिया का भी खतरा होता है। तो इसलिए पहले 3 दिन बच्चों को बहुत एहतियात करें। टेम्परेचर रूम इनके लिए होना चाहिए बाकायदा, जहाँ पे 28 टेम्परेचर हो, 28-30 इतना टेम्परेचर हो, वहाँ पे इन्हें रखें कम से कम भी 3-4 दिन, जब तक वो मुकम्मल बोली शोली ना पी लें। उसके बाद वहाँ से निकालें। फिर भी कोशिश करें कि 1-1.5 हफ्ता आपने उन्हें हवा नहीं लगने देनी पंखे की, ताकि वो सर्वाइवल मूड में आ जाए। जब हफ्ते का बच्चा होता है ना, हफ्ते 1.5 का, तो फिर वो सही तगड़ा हो जाता है, फिर इतनी टेंशन नहीं रहती। नालियों को इशू बना हुआ है। चरवाओं ने देखा ना जी, सारी दरेकें जो है ना ये काट दी हैं, देखा ना, और आधी दरेक ऊपर से उतार के ले जाते हैं और जाके घर उसका ईंधन जलाते हैं और बकरियों को ये खिला देते हैं। मतलब कि 1 तीर से 2 शिकार करते हैं। बहरहाल अच्छा, ये दलान साहब ने इधर पैच लगा दी हैं, ये देखें, जितने जितने यहाँ पे सुराख थे छोटे मोटे, ये सारे इन्होंने ये कपड़े की टेप ला के ना ये सारे बंद कर दिए। ये रह गया एक, उम्मीद है ये भी हो जाएगा। अंदर के भी जो हैं वो हैं अभी कुछ ना कुछ हो गए। छत पे जो है ना वो भी अंदर से करेंगे, इधर से, क्योंकि छत पे चढ़ने तो नहीं होगा ना। ये काम भी कर रहे हैं। अब हमको पुराना एसी देखेंगे जो फैक्ट्री में पड़ा हो, जो नॉन इन्वर्टर हो, उधर उतार के इसलिए रखा हो कि वो बिजली ज़्यादा खाता हो, उसमें हीटिंग सिस्टम हो, तो वो यहाँ पे लगा देंगे। कोशिश करेंगे कि फार्म पे भी ना सोलर लगा ही दें, तो ताकि हमारा ये इशू हल हो जाए। ना भी हुआ सोलर लगा तो हमने चला देना है उसको, क्योंकि ये तजर्बा हमने करना है, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर ये कामयाब होता है तो फिर हम इसको थोड़ा सा ना बड़े पैमाने पर भी करने की कोशिश करेंगे। ये देखें ना, सारी मैंगनियाँ, मट्टी, लूसन मिक्स है सारा। अगर ये हमारा ज़मीन से 10 फुट ऊंचा होता है ना, 8-10 फुट ऊंचा,
प्लास्टिक फ्लोर का या लकड़ी के फ्लोर का, नीचे पक्की जगह होती है, तो ये सारी महंगियाँ परफेक्ट होनी थी। फिर ये हमारे केंचुआ खाद के भी काम आ जानी थी, अजोला में भी इस्तेमाल हो जानी थी, इनमें भी इस्तेमाल हो जानी थी इन लार्वों में। तो ये एक डिसएडवांटेज है हमें कि हमारे पास इन तीनों चीज़ों का रॉ मटेरियल मौजूद है। अजोला को तो ये मसला नहीं है, मट्टी वाला चल जाएगा, लेकिन केंचुओं के लिए, लार्वों के लिए ये साफ़ चाहिए। तो ये डिसएडवांटेज है कि हमारे पास रॉ मटेरियल इन दोनों का मौजूद है, लेकिन है ज़रा लो क्वालिटी का ना, मट्टी वाला, हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। असल में हमारा जो केंचुओं का प्रोजेक्ट है ना, ये लेट इस वजह से हुआ है कि हमारे पास साफ़ मैन्योर नहीं था। तो फिर हमने ये फ़ैसला किया है कि खरगोश के मैन्योर से ना, जैसे ये देखें, ये खरगोश का मैन्योर है, इससे ही शुरू कर लें। तो इसलिए वो थोड़ा कम मिकदार में होता है, तो थोड़ा सा लेट हो गया शुरू करने में, वरना अभी तक हमने ना उसको केंचुआ खाद शुरू कर लेनी। असल में हमारी कोशिश है कि जितनी भी हम थोड़ी बहुत ही खेती बाड़ी करते हैं ना, यहाँ ऑर्गेनिक सब्जियाँ लगाते हैं, तो वो 100% ऑर्गेनिक हो जाए। हमने पिछले काफ़ी सालों से फार्म पे स्प्रे नहीं किया, और जिस ज़मीन में 7 साल स्प्रे ना हो, तो उधर की जो सब्ज़ी होती है ना, अगर वो कुदरती खाद से, नान GMO बीज से आप वो लगा रहे हैं, फिर वो ऑर्गेनिक तस्वर होती है। गेम तो बड़ी आगे किया, लेकिन कोशिश करने से तो हो ही सकता है ना। ये जंतर का पत्ता पड़ा हुआ है, तो अब जो है ना वो इस पर ही हमने फिर शुरू कर लिया है। ये स्टॉक पड़ा हुआ है मेहंगियों का, जितनी होती हैं साफ़ सुथरी, फिर उस पर केंचुए पाल लेते हैं। उसका हमने यही हाल निकाला था कि छोटा सेटअप बना लें इस तरह का, बजाय इसके कि ज़मीन पे बड़े बड़े लंबे वो बनाने की बजाय ना ये बना लें, ताकि तजर्बा तो शुरू हो जाए ना, पता तो चल जाए ना कि इनका मैकेनिज़्म क्या होता है। और उसके बाद फिर हम इसको, अगर कल को हमें साफ़ मेंगनियाँ बकरियों की मिलती हैं, तो हम इसको फिर बढ़ा भी सकते हैं। अब किनियाँ हो गई ने, और किनियाँ रह गई हैं? आज कोई नहीं रही है। हड़ताल कर नहीं है, रह किनियाँ गई हैं? 7 भी है। 7 ज़मीन, 7 आसमान, 7 साइयाँ, 7 राग। टेम्परेचर जनाब अभी भी 32 है। सेल होएगा कमज़ोर हो, 32 टेम्परेचर आ रहा है। ये मिल्किंग स्टैंड आ गया जी। ये जो हमारे यहाँ पे फट्टे होते हैं, उनको ही नीचे से तोड़ के, ये जो फट्टे हैं ना, इनको तोड़ के तो इस तरह रैंप बना दिया गया। अब रैंप के ऊपर इस तरह भी हम लकड़ियाँ लगा देंगे ना, ऐसे करके, ताकि जब बकरियाँ चढ़ें तो उनको स्लिप ना हो। ये उम्मीद है कि आज मुकम्मल हो जाएगा, लग तो ऐसे रहा है, अगर वेल्डर आए हों तो। उसके बाद अगला प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। ये गाय के लिए हमने मंगवाया था, तो ये अब चेंज करना है हमने, क्योंकि बकरियों पे काम नहीं कर रहा। आज ये बकरियों वाला ना वो बड़ा महंगा है, इसका जो क्लस्टर एक है वो 10,000 का है, बकरियों वाले का क्लस्टर भी पता नहीं 50-60 हज़ार का है। तो ये बहरहाल चेंज करना पड़ेगा, तो ये भी तैयार हो जाएगा इतनी देर में, वो भी चेंज हो जाएगा। बकरियाँ भी अभी फीडिंग में हैं, बच्चे ही दे रही हैं। तो उम्मीद है कि 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर ना ये मिल्किंग स्टैंड भी हमारा तैयार हो जाएगा। यहाँ से बकरियाँ आएंगी, यहाँ से दूध निकलेगा, और फिर वापस चली जाएंगी ना, उनके लिए कोई सिस्टम बनाते हैं अभी। असल में जो मिल्किंग स्टैंड है ना, अभी फ़िलहाल तो हमें इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक सिस्टम तो है ना, अगर हमने हाइजीनिक वे से दूध निकालना है तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए अभी बन जाए बेहतर है, एक प्रोटोटाइप इस पर सर्च करें, अगर इसमें कोई कमी बेशी हो तो फिर हम उसको बेहतर कर लेना वक्त के साथ साथ। तो सुको भी घूम रही है। ये बकरी हाली थी, खाना वाना कोई नहीं बनाया, 6 पट्टे हाली थी। एक बार बच्चों को चल के देखते हैं। फार्म पे जब तक कोई अलमनाक खबर ना हो, मैं आपको बताऊं, वो भी फार्म नहीं होता।
आज की जो दो अलमनाक खबरें हैं ना, वो सबसे बड़ी खबर ये है कि ये जो हमारी राइल बकरी है ना, ये बैठ गई है। इसके नीचे इन्होंने तलाई डाल दी है। तो इसका मतलब ये है कि राइल बकरी का सफ़र आखिर शुरू हो गया ना। देखें बैठ गई हैं। जब बकरी बैठ जाए तो उसे कब्ज़ होती है पहले, तो कब्ज़ के बाद जो है ना उसकी हालत ख़राब हो जाती है। फिर वो आज हानि होती है। उसको भी कब्ज़ के प्रॉब्लम आ रहे हैं, उठने की जोर लगा रही लेकिन उठ नहीं पा रही। इसका भी कर तो रहे हैं जितना हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं होती। इसलिए अब देखें ना बकरियां कैसी कैसी। ये बकरी इससे पहले भी बड़ी अच्छी बकरियां रही हैं, ठीक है। अब ये शायद चली जाए, ये बकरियां आ गई। इनसे आगे आने वाली बकरियां भी बड़ी आप देखेंगे अच्छी अच्छी होंगी। अच्छी चीज़ें आती हैं, अच्छे लोग आते हैं, अच्छे जानवर पैदा होते हैं। वक्त आता है वो सारे चले जाते हैं दुनिया से। अरे क्या हो गया, क्यों रोला पाया? भूख लग गई? ये तो नीचे गिरने वाली सूरत हाल बन गई है, बंद ही कर दें। तो ये एक आज की बुरी खबर है। दूसरी बुरी खबर ये है कि रात को दो बकरियां बच्चे पैदा किए और एक को डिस्टोकिया हो गया। इनके बच्चे फंस गए। ये नीचे पता नहीं क्या कर रहा है। अच्छा जी, बच्चे फंस गए दोनों, बड़ी मुश्किल से इन्होंने निकाले और वो दोनों एक दूसरे के फंसे हुए थे कहते हैं आपस में। तो सारे ऑपरेशन में ना निकालने के दौरान वो मर गए। अच्छा, दूसरी एक और बकरी ने 2 बच्चे पैदा किए। इसमें एक डेड पैदा हुआ, वो डिलीवरी नॉर्मल थी शायद, और एक जिंदा था। यानी कल 4 बच्चे पैदा हुए, 2 डिस्टोकिया की नज़र हो गए, एक वैसे डेड पैदा हुआ ना, तो एक जिंदा बच्चा सिर्फ, वो भी नर। फटों की कटिंग जारी है। ठीक है, जैसे ठीक है। खाने में जी आज भिंडी थोड़ी आ गई है। नमान ला गया है नमान जनाब, मोटरसाइकिल फार्म का पुराना सेल करने की चक्कर में गाहक आ गए। नमान अदनान साहब बुला रहे हैं जी, चल के सुनते हैं क्या कह रहे हैं। अच्छा, ये वज़ोला वाला है जी। चलो चल के मौके से देखते हैं। अदनान साहब को जनाब भाई पूरा पसीना आया हुआ है, लगता है जिन्होंने मेहनत की। वज़ोला की क्यारी बना रहे हैं ये डबल शीट ही हमने डाल दी है ताकि अगर सिंगल कहीं से कोई फट जाए तो वो मतलब में मसला ना बने। 500 mm जी, तो 500 की होता है माइक्रोन 500 माइक्रोन है, ये डबल करके 1000 माइक्रोन होगी। हाँ, तो ये जो है हमने इसको छान लिया सारा मट्टी को, तो सारा कुछ इसमें से बतन की मट्टी है ना गोवा रवेरी। ये देते गोया भी पाना है ना? जी जी, गोया पाना। फिर गोवा रवेरी मेरे तो गोया पाया गोया रेडी है साडा ते 1 इंची मिट्टी सा सारे पानी है। उस तो बाद 10 किलो गोया लेना है, उन्होंने घोल के ते वो ते पा छड़ना है। पानी पा छड़ना, सुबह इंशाल्लाह साडा जोला आ जाएगा ते सुबह इंशाल्लाह साडा स्टार्ट हो जाएगा। ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ जी ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਬਹ ਭੇਜ ਦੇਦਾ ਜੀ। ਪੀਜੀ ਪੈਸਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਜ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ क्योंकि सुबह भी मैंने वह कहना मैं कर देना। तो उन्हें आख्या सी जिसने जी पैसा होगा उस अगले दिन मैं तेन डिलीवर कर दा। फैजाबाद तो आना है 2000 रुपया जोले का, 500 रुपया किराया, 2500 रुपया कहना लाला मसा स्टाफ को मैंने तो वसूल कर लिया। चलो टाइम वसूल करके ना उन्होंने फिर इतना टाइम पा रहा ना आमदे मोश जाए आमदे। ठीक सी ये मिट्टी छान के अच्छे तरीके से फिर इसमें डाल रहे हैं। वैसे काम तो तुसी अच्छे तरीके ना कर रहे हो, अच्छे तरीके दे नाल शुरू किए गए काम दे ना रिजल्ट शुरू ही तो चंगे आते हैं। अगर उन्होंने बाद भी तुसी उस तरह मेनटेन रखो तो ठीक। बाद का
बाद औक़ात ऐसे होता है ना जी कि शुरू में तो बंदे को बड़ा जज्बा जोश होता है, तो वो नहीं कर सर, हमारा लेता है। मोटो है कि थोड़ा कर ले और अच्छा कर ले। हाँ। क्योंकि हम मोटो ये है, इसलिए हम मसला को नहीं, हमें कौन सा मसला है कि हमने एकड़ू पे करना है। हाँ। हम जितना इंशाल्लाह कर रहे हैं अपने फार्म के लिए सबसे पहले करेंगे। अगर अपने फार्म पे हम अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर पाए तो फिर इंशाल्लाह बड़े पैमाने पे करेंगे। तो ये पहला अभी प्रैक्टिकल है हमारा, इसके बाद हम दूसरा तीसरा तो इसी तरीके से इंशाल्लाह करेंगे। मैं आपको बताऊं, रात को मैं पढ़ रहा था, चैट जीपीटी पे सर्च किया, जो ब्लैक सोल्जर का जो डाइजेस्टिबल प्रोटीन है ना, जो कि हज़म शुदा जिस्म में लग जाती है, जी वो है 90-95, ओए ना खड़कार करिए, वो 90-95%। कम कर लो, खड़कार ना करो। तो जबकि अक्सर चीज़ें ऐसी हैं जिन्हों की कह लो कि डाइजेस्टिबल प्रोटीन जी है ना, वो 60-70% होंगी, जी जी पंजाबी किधर आ जाती। तो मतलब ये है कि ये इस कदर जूद हज़म है क्योंकि ये एनिमल बेस ऑर्गेनिक प्रोटीन है, अजोला और ये ब्लैक सोल्जर। जी जी अब जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें एक बेहतरीन ऑर्गेनिक कुदरती जूद हज़म ऐसी प्रोटीन मिलेगी जिसका मार्केट में मुतबादला है ही कोई नहीं। जी, कोई शक नहीं है इसमें। और ये फार्मिंग में अगर आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो फिर आपके जो जानवर हैं वो किस कदर ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं। जी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम जो अपनी फीड तैयार कर रहे हैं उसमें 18 से 20% प्रोटीन हम तैयार कर रहे हैं बकरियों के लिए, ठीक है। जो मछलियों के लिए फीड तैयार हो रही है वो 30 से 40% CPA प्रोटीन तैयार हो रही है, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम अगर देखें तो 30 से 40% तक मार्केट में प्रोटीन अवेलेबल है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो अजोला हम, और ये हमारा है, इसमें तो BSF में 40% प्रोटीन है हमारी, इसमें 20 से 25 है। और ये प्योर ऑर्गेनिक है, वो प्योर ऑर्गेनिक भी नहीं, उसमें बाकी केमिकल भी आ रहे हैं, मतलब कि बहुत सारे मिनरल्स भी आ रहे हैं। तो उस वजह से हम उसको प्योर ऑर्गेनिक तो नहीं ना कह सकते, इसका तो मुकाबला ही नहीं ना। वो जो प्रोटीन है ना वो बहुत महंगा सोर्स है जी। प्रोटीन देती है ग्रोथ, ठीक है, और एनर्जी देती है मेंटेनेंस। जी अब ग्रोथ की ही मार्केट है, जी एनर्जी तो आ गई मेंटेनेंस में, जानवर जब मेंटेन बड़ा हो गया। जी प्रोटीन बड़ी महंगी है और वो हालस भी नहीं, और दूसरा सारी हजम भी नहीं होती। हाँ जी, ऐसी बात है। ये सोर्स ऐसे हैं कुदरती जो कि ये 90% की बात ठीक है, ये 90% हजमशुदा है। यानी कि इसमें से अगर आप किसी चीज़ को 100 ग्राम चीज़ डालेंगे तो 90% उसकी बॉडी को लगेगी, 90 से 95%। 90 से 95% हाँ। उसकी बॉडी को लगेगी, सिर्फ 5% वेस्ट है, बाकी में 60% उसकी बॉडी को लगेगी, 40% वेट है। तो देखें यानी कि ये इसमें से हम 30% भी लें तो वो एक किस्म का 60% होगा, डबल होगा। और उसमें हम यानी कि जितना भी ले रहे हैं वो उसके 50 है, यानी कि तो फीड कास्ट कम होगी, दूसरा जानवर बीमार कम होंगे, तीसरा प्योर ऑर्गेनिक पे हम लोग आ रहे हैं। तो ये ऐसी चीज़ें किसानों को चाहिए या फार्मर को चाहिए कि ऐसी चीज़ों पे ध्यान करें, क्योंकि इस पे मेहनत तो थोड़ी है लेकिन इसके ऊपर टेक्निकल जो काम है या समझ लें अवेयरनेस का काम है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। टेक्निकल अगर हम इसको समझ जाते हैं ना, एक बार कर लेते हैं तो फिर ये आपके लिए ना करना बड़ा आसान हो जाता जी, है। हमारी तो खुद अभी करने जा रहे हैं, पता नहीं क्या बनता है। जी जी, ऐसी बात है। लेकिन इरादा नहीं है ठीक हो तो मंजर आसान हो जाती है इंशाल्लाह। ये देखें जी, खरगोशों के जो पिंजरों की ये बचती हैं, इन्होंने इनसे ये बना ली है। अब इसमें ये मक्खियों वाली दवाई रख के ऊपर ये पिंजरा रख देंगे ताकि कोई और चीज़ इससे ना खा सके और डैमेज, मतलब अगर कोई परिंदा भी खाए ना तो उससे भी नुकसान हो सकता है। हाँ मक्खियों को तो हमने वैसे ही मारना है, परिंदे को तो नहीं ना मारना। बिल्कुल। तो उसके ऊपर ये दे देंगे तो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो नुकसान से बच जाएंगी। जो हमें मकसूद है नुकसान करना वो हो जाएगा और वो ये ठीक हो जाएगा। मतलब मक्खियाँ तो मरेंगी, बाकी किसी चीज़ को नुकसान नहीं होगा। वैसे परिंदा काला परिंदा बच जाएगा। दिन के 4 बज चुके हैं जी, अखबार का टाइम हो गया। भट्ट साहब आज मोर्चे पे मौजूद हैं जी। कस्टमर साहब जहाँ पे लोसन लेके जा रहे हैं। ये जो हमें ऑर्गेनिक प्रोटीन मिलती है ना जी, प्रोटीन हाई प्रोटीन सप्लीमेंट, ये बड़ा ज़रूरी होता है। प्रोटीन ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ा मसला आता है ना ये स्मॉल रूमिनेंट्स में, ये होता है कि स्टिल जो बॉर्न होते हैं, स्टिल बर्थ, कि वो बच्चे जो पूरे बन चुके होते हैं लेकिन एंड पे आके ना जब बकरी नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जाती है तो वहाँ पे वो बच्चे फिर डेड हो जाते हैं। तो ये इस चीज़ का ना 3रा साल है, मुझे बड़ी खिदत से था कि ये बच्चे इस तरह जो मरते हैं, बड़ा अफसोस होता है। तो इसको कैसे हल करें? अब सिंथेटिक हमारे जितने भी विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी प्रोटीन सोर्सेज हैं, ये सारे जो है ना ये रिजल्ट ही नहीं देते। आप जिस कदर मर्जी अच्छा सप्लीमेंट ले लें, पहली बात एक सप्लीमेंट होता ही जो है ना वो
काउंटर फिट है, जेली कह लें, मिलावट ज़्यादा। दूसरी बात यह कि उसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी होती है ना वो 60-70% हाजमे वाली होती है। एक तो जेली हो गया, दूसरा हजम काम हुआ, तो रिजल्ट क्या आते हैं, एंड पे आके आपके जो फीटस हैं वो डेड हो जाते हैं, यानी कि बच्चा जो है वो फीडिंग ही नहीं हो पाती है, तो वो स्टिल बर्थ हो जाए। तो इसके लिए मेरे जहन में ये 1.5 साल से ये आइडिया चल रहा है कि प्योर ऑर्गेनिक जो है ना ये सप्लीमेंट कहाँ से मिलेगा। तो यही हाल है उसका, BSF और अजोला। तो इन दोनों के मटेरियल भी हमारे पास फ्री दस्तयाब हैं, तो इसलिए इन दोनों की साथ ट्रायल लगा दिया है कि यहाँ पे जो हमें मटेरियल मिलेंगे ना, तो वो आखिरी 1.5 माह में बकरियों के लिए और खरगोशों के लिए एज आ सप्लीमेंट हम इस्तेमाल कर लेंगे ना। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये जो स्टिल बर्थ का हमारे मसला आ रहा है, ये जो डिफॉर्म बच्चे आ जाते हैं या मुर्दा आ जाते हैं, यहाँ जो डिस्टोकिया प्रॉब्लम जैसे रात को हो गया था, तो इसमें भी मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये हमारी जो है ना परसेंटेज बच्चों की बेहतर हो जाएगी। 1.5-2 हो सकता है, 2 की तरफ हम चले जाएँ। आइंस्टाइन साहब तो जनाब इधर दिहाड़ी लगा रहे हैं आगे, अब अंदर घुस गए हैं, वरना इंटरव्यू करना था। चाइना में एग्जीबिशन हो रही है जी, इसमें ये शोबे हैं, तो मेरा दिल है कि इसमें ना अप्लाई किया जाए। फार्म मैकेनाइजेशन, लाइफ स्टॉक डिजीज सर्विलेंस एंड लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग एंड जीनोमिक्स। 30 सितंबर आखिरी तारीख है। 3 से 6 माह का कोर्स है, 1000 बंदा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, फ्री ऑफ कास्ट। ये मेरा दिल है, अप्लाई करते हैं इसमें। ये फैक्ट्री में ना सेमत खत्म कर रहे हैं, ड्रिलिंग करके ना सेमत सोल्यूशन डाल रहे हैं, नीटरमाइट सोल्यूशन। पाइप जा रहा है आगे, ये देखा ये ऐसे फिलिंग कर रहे हैं। इधर जदीद पराडोज आ चुकी हैं ने, पराडो की दी हैं अंदर क्या करते हैं, फैक्ट्री खोली है अपनी, बिजनेसमैन लोग ने, उन्होंने पूरी फैमिली लाई हुई है अपनी कबाड़ फैक्ट्री। लो जी फिर हाँ कबाड़ खाना खोल लिया जी। हाँ ने ओ हाँ ने हाँ ने बात सुनना जी। हाँ को पछतो सीनी नासिक है कोई और फिर चाचा रहने दो काम नहीं, छोटे को भेजो 1 मिनट। इधर आप बात सुनो, ये बताओ कि मरूंडे को पश्तो में क्या कहते हैं? ज्यादा इंटरव्यू लो, कोई नहीं पश्तो नहीं सही आती, इधर आओ बात सुनो, इधर आओ। कोई उन्होंने पूरी नहीं आती यार। हाँ ओ हाँ ने ओ हाँ ने ऐसा इसको बोलो बात तो सुनो, बात ही सुनता। ये जो नाक में से बिल्ला निकालते हैं उसको पश्तो में क्या कहते हैं? बोल रहे जो मुरुंडा होता है, मुरुंडा बोलते हैं। ये जो कच के नीचे हाथ डाल के पटाखे मारते हैं इसके पश्तो में क्या कहते हैं? बम। सुबह जी इधर कहते हैं जी बहुत बड़ा सांप निकल आया। कितने 100 फुट लंबा था? कितने का बेचा सांप? कितने किलो का था? 50 रुपए किलो बेच दिया। ये जनाब सांप निकला है, अंदर से ही सांप है मेरा, हाँ बस 2-3 फुट है सी, ज्यादा लंबा है।
3-4 फुट लंबा होना है, काट तो काट दिया ना, जिंदा 4-4.5 फुट होना है। सोलर सिस्टम अंदर लगा हुआ नहीं इधर। पुराने गाने लेबर रूम में इधर लगे हुए हैं। ये लेबर रूम है ना इधर सब्जी फार्म। खान साहब कह रहे हैं 1.5 लाख में जनाब पूरा माल उठा दो। नुमान कह रहा 1.5, खान साहब कह रहे हैं 1.5। फाइनल कितना फिर फाइनल हुआ? 1.35 कर, 1.34। कितना कहते हो आप? 1,05,000 मांगा। अच्छा 1.5 भी कर लेते हैं पहले मरुंडे को। वो तो उसमें नहीं था। अच्छा फाइनल क्या है फिर? 1,05,000। अच्छा करते हैं पहले मरुंडे को पश्तो में क्या कहते हैं? ये सौदा नहीं हो सकता। हाँ मरुंडे का नहीं पश्तो आता। हाँ खाता है, चावल का बना होता है इतना मरुंडा। तवक्कल खान भी हमारे यहाँ पे रहता है। 1 लाख रुपया आप मुँह का अभी 10,000 रुपये ज्यादा हो गया तवक्कल के बाद। नहीं और इधर हमारे तवक्कल खान गली में रहता है, उसको बुला ले। वो बाब खान का भाई। कहते हैं ये टीवी लगा हुआ है, स्क्रीन इसकी सिर्फ ऑफ है। बंद ही हो गया। बंद हो गया। चलो मारो फिर चल गया। खान साहब जनाब 1,20,000 पे पहुंच चुके हैं। वो भी आपके लिए सिर्फ आपको 20 नुमान 1.25 पे अड़ा हुआ है। अब इन पैसों का हम लेके आएंगे डीप फ्रीज़र, और डीप फ्रीज़र में छिछड़े मिछड़े इस रंग की सारी सेव किया करेंगे, तो वो हमारे BSF के और बतहों के काम आएंगे। नहीं वैसी बात नहीं है। 1.25 पे हो गया। हाँ जी 1.25। चलो ठीक है, डन हो गया। नसवार जड़ी है ना वेखले पर साइड तक। अच्छा भाई बात सुनो, रोटी आपने अगर ना खाया मैं 5,000 रुपया आपको दूंगा। भाई बात सुनो, आपका खुद वालिद बोला, ये आपके वालिद हैं। ये बोल रहा था उस वक्त मैं आपके घर गया हूँ, ये बोल रहा था मैं रोटी खा रहा हूँ। आज आप भी रोटी खा रहे हो। यार रोटी नहीं तो नसवार ना फिलहाल गुजारा कर लो। जी चाइनीज डिश 3-4 घंटे बाद टेम्परेचर छिछड़े तैयार हो गए हैं सोलर चूल्हे पे। ये कल हमने पहले ये स्टैंड तैयार किया है, स्टैंड के नीचे सोलर चूल्हा लगाया। 3-4 घंटे लगे हैं। गल किन सही जी सही है, पूरे चाइनीज डिश नहीं। सब्जी डाल के आप ये तैयार कर दिया जी। आप जो है ये उधर बतहों को जाके डालेंगे। तो जा ले जाओ ना फिर बतहों से टाइम हो गई इकट्ठे कर लो ना मैं। अच्छा सोलर चूल्हे पे यहाँ पे रोज छिछड़े तैयार होंगे। छिछड़ों का एक्स्ट्रा स्टॉक हम फ्रीजर में रख देंगे ताकि कुत्तों का, लार्वा का, बतहों का स्टॉक ख़त्म ना हो सारा साल ना। और सोलर पे ही चूल्हा भी चलेगा और डीप फ्रीज़र भी। तो उम्मीद है कि ये इन जानवरों की खुराक जो है ना हमारी ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। गड्डी को नहीं आई, गड्डी तो नहीं आती है, नहीं गोडी नहीं ना सही की थी यहाँ गड्डी आई। आज फिर गोडी सही करें तो गड्डी कल आ जाएगी। ठीक है सही करें ना गोडी। अच्छा चल सुबह गड्डी आ जाए। हाँ जी हो गई माउंट पूरी। चलो ठीक है। और गोडी वाले बच्चे ना गड्डी लिया के देनी। गड्डी लिया के देनी। हाँ लैलन दी ठीक होगी बस धागे वाली। गोडी वाले नहान टुर गया। ओ जूली प्यार ना करियो, डरियो दिल टूट जाता है।
सबसे पहले तो देखते हैं जी कि अदनान साहब के जो अज़ोला का बनाया हुआ है गड्ढा, उसका क्या अपडेट है। ये अपडेट है, मट्टी नीचे इन्होंने गिरा दिया सारी, ऊपर शापर डाल दिया ताकि डायरेक्ट रोशनी ना पड़े और पानी भी जो है ना इधर से स्लिप हो के बारिश के आगे बाहर गिर दे ताकि ये ओवरफ्लो ना हो। अज़ोला का काम इन्होंने कर दिया तमाम। सुबह इसमें मैंगनियाँ डालेंगे, ये मट्टी छान के डाली, साफ़ सुथरी मट्टी डाली। सुबह इसमें मैंगनियाँ डाल देंगे और अज़ोला कल आ जाएगा। अज़ोला की मैंगनियाँ तो ये पड़ी हुई हैं, ये वो मैंगनियाँ ना जो हमने 2 माह पहले ड्राई की थी लेकिन काम नहीं आ सकी। ये अज़ोला के लिए, ये ताज़ा माल जो है ये कैंचुओं के लिए। ये इधर बैठा हुआ है, इधर ये पोजीशन है। आजकल मौसम मुतदिल हो रहा है तो बकरे जो है ना काफ़ी हीट में आ रहे हैं ना। एक बकरा ये सामने खड़ा है ना, ये इसको भी 2-3 माह हो गए हैं वही डायरिया प्रॉब्लम, और इसको भी 2 जानवर मुतासर हैं। मुझे याद नहीं रहा, कल किसी ने मशवरा दिया था कि डायरिया के लिए खुश्क धनिया और अनार दाना खिलाएं इन्हें और चाय की पत्ती खिलाएं ना। मेरे हिसाब से इसका डायरिया ठीक है, ये मैंगनियाँ कर रहे हैं। देखें ना ये केज में मैंगनियाँ पड़ी हुई हैं, डायरिया इसका ठीक है। वैसे इसका काम देखिए, बाहर निकल गए तो मटर गश्त हो रहा है। असल में लाग जो है ना यहाँ पे वो है सेमी ऑटोमेटिक। ये जो बकरियाँ हैं ये बड़ी चालाक है, इसको खोलना आता है। ये देखें खोल के अंदर घुस जाती है और खुद बाहर भी आ जाती है। चालाको मसी। दो काके नए आए हैं जी। केड़े केड़े ने? ये नार ने मादा है? चलो शुक्र है नार मादा। नार मादा दूध पी लिया इन्होंने दोवां ने? हाँ जी, ए कि पे ये सर जी थोड़ा जा ढिला सी तो मैं बाहर कर दूँ अगर चढ़न लगे। ये सर जी इको सैल ये दोस्त भाग बच्चे ਇਹਦਾ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟ ਕਰਦੇ। दूध कितना पाते हैं? ਇਹ ਸਰ ਜੀ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਹੋਣਾ ਕਿਡ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਜਾਂ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਈਦਾ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਤੋਂ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਚ ਪਾ ਲਈਦਾ। अच्छा चलो अच्छी बात है। आजकल बड़ी तरह के सप्लीमेंट्स बड़ी चीज़ें आई हुई हैं मार्केट में। सबसे बड़ा मसला ये है कि सिंथेटिक होती हैं ज़्यादा चीज़ें, यानी कि ये मसनूई तरीके से ये विटामिन प्रोटीन वगैरह ये चीज़ें बनती हैं। ऑर्गेनिक जो है ना आजकल चीज़ें कम होती हैं बहुत ज़्यादा।
अब बच्चों को दूध पिला के यहाँ पे कैद कर रहे हैं, क्योंकि अब ये बड़े हो रहे हैं और तंग करते होंगे ना ज़्यादा। डॉक्टर साहब बहुत मेहनती आदमी है, तो जब भी देखे काम कर रहे थे तो बंदा वही कामयाब है जो मेहनती करते करते ही बड़ा कुछ सीख जाता है। तो मैं रात को बाद अक्सर का देखा है 10 बजे 10:30 बजे अकेले इनके पिंजरे में बैठ के दूध पिला रहे होते हैं। जिम्मेदार आदमी। आवाज़ जवाना आवाज़ जवानी है, कितने भी धक्के खानी है। ये बड़ा ना यादगार लम्हा होता है। उठ जाना होता है इन्होंने 2-4 घंटे बाद, लेकिन एक बार ना इनके टांगे पूरी देखें ये कैसे पड़ा हुआ है। एक बार बेचारों को नहीं पता चलता ना कैसे उठना। ये आ गया, इस बकरी ने बच्चे दिए हैं, देखा है पीछे इसके जेर लटकी हुई है। रात को मैंने कैमरे में देखा, जिस बकरी का डिस्टोपिया हो गया था ना, उसकी जेर बैक साइड से निकली हुई थी, तो मुंह पीछे करके ना वो खा रही थी, और उसने जेर ज़मीन पे नहीं गिरने दी, सारी खा ली। ये जो होते हैं ना बच्चे मैमल्स, ये जेर खा जाते हैं। तो दूसरे जानवर होते हैं ये भी जेर खा जाते हैं, जैसे ये मुर्गी है। अब मुर्गी का जो अंडा है उसकी जेर ये किस्म की क्या है, उसी में बच्चा बनता है। अब मुर्गी को अंडा डालने तो वो खा जाएगी। यानी कि ये जो इनके सेल्स होते हैं जिसमें बच्चे बनते हैं, ये हाई वैल्यू न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनमें, इसलिए अक्सर जानवर में अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे करने के लिए इनको खा जाते हैं। ये देखें किधर घुस गई, नीचे मिट्टी में पाँव लग गया इसको। लेकिन उठना इन्होंने खुद ही होता है, हम उठने में असिस्ट नहीं कर सकते इन्हें। ये जो उठने का इनका अमल है ना, ये इनको एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज होती है इनसे, जिससे इनका मैदा फिट होता है, कोलेस्ट्रॉल हजम करने में मदद मिलती है इन्हें, कम्यूनिटी डेवलप होती है। तो ये काम ज़रूरी है इनके लिए। ये देखो ना उठ गया। डिस्टोपिया के बारे में डॉक्टर साहब से नहीं पूछते क्योंकि वो बिज़ी हैं, कहते हैं तो पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब और जी कल राती बच्चे 2 फस गए सन, हाँ जी, कितनी देर तुम ट्राई की है कढ़न दी? सर जी मैं जिन्ना टाइम उधर लगा सी ना उधर तो थोड़ा ही लगा सी, 10 मिनट है, 10 तो 15 मिनट लग गए करके। एक दिया किस दिया लग पिछले लत्ता एक दियाँ आ रही से, एक दियाँ फंसे हुए थे, फिर पिछे पुश करके बिच सीधे करके ते फिर कटे। वो जी बकरी सी ना राती अपनी जेर खा गई लंबकी लंबकी। केड़ी सर जी? जिन्होंने डिस्टोपिया आया सी। नहीं सर जी उन्हें तो जेर सुटी है थोड़ी देर पहला। जी ब्राउन कलर दी सी वो दूसरी सी सर जी, दो ने की थी हल्के ब्राउन कलर दी। हाँ जी, वो राती जेर खा रही सी, मैं देखा जी कैमरे। वो जेर फिर दूसरी दिन खा रही होगी क्योंकि उन्हें जेर अपनी ना दोपहरी छुट्टी है ना दूसरी खा रही सी। हाँ तो क्या कोई फायदा होता है पहलवान बने कि नहीं? ऐसा सर साइंटिफिक तो रीज़न कोई नहीं है कि जेर खिलाना कोई प्रूफ होएगी तो बायस एनर्जी है, ये तो कोई नहीं है। इसमें जो गलती की एथिकल कंसिडर नहीं किया था जाना। एथिकल नहीं है। हाँ जी ठीक है, मैडिकली तुम कमेंट नहीं करते? हाँ जी यानी ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। हाँ सही, एथिकल नहीं है बाकी। हाँ जी साढ़े इतने तो वैसे थले मिट्टी तो डिग जाती है ना खानी है, असं तो बाहर सुट देने। ठीक है काम कर पहले सर जी दोबारा कन्फर्म होया है बकरी तो अपनी एक रह गई सोने वाली। ठीक रहेगी? हाँ जी ना करो। हाँ जी वो बक्कर ना बेल के तो मैं कहा यार दोबारा एक बार कर ली है, सारी गिनती शिनती की है
ਉਹ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਖੰਡਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ 2 ਸੀ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੀਕਨਫਰਮ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10 ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 28 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 33 ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੌਸਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਆ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੈਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਾਬ ਹੈ ਇਹ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਨਾ ਸਕੈਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸਨ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਬੱਚੇ 54 ਸੀ 54 54 ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ ਇਨ ਕੇਸ 56 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ 3 ਮਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਹੋ ਜਾਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ 55 ਦਾ ਐਸੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਸਰ ਜੀ 31 ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਪੌਣੇ 2 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਬਣਦੀ। ਹਾਂ ਐਵਰੇਜ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਚਲੋ 55-60 ਦੀ ਵੈਸੇ ਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਘੱਟ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹੀ ਇਨਾਫ ਨੇ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਨਾਫ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ 1 to 2% ਅਬਵ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਲ ਆਇਆ ਮੇਲ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕੱਲ 2 ਇਕੱਠੇ ਮੇਲ ਆਏ ਸੀ 25 ਹੋ ਗਏ ਸੀ 26-27 ਮੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 22-23 ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਚੁਰਲ ਬਰੀਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸਰ ਜੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। पत्ते तो तैयार हो गए हैं जी। बकरियों का मुझे पहले इल्म था डॉक्टर साहब का खाता हो गया ख़राब तो मैं भी चुप कर गया मैंने कहा चलें बच्चे तो इतने पैदा होने हैं ना 55-60 28 में से हो जाए 33 में से हो जाए तो आज खाता इनका ठीक हो गया है। 55 बच्चे पैदा हो गए हैं तो 2 की उम्मीद और हो जाएंगे 1 2 या 3 तो 56-57 इतने बच्चे जो है ना वो हो जाएंगे। तो इतने भी सर्वाइव कर दिए तो ये भी अच्छा फिगर है हमारे यहाँ क्योंकि हर 6 माह बाद बच्चे आ जाते हैं कुछ ना कुछ बकरियाँ बच्चे दे देती हैं तो वो सिलसिला फिर सारा साल ही नहीं चलता रहता है कुछ ना कुछ। नहीं शाम हो गई है आप करें आराम सुबह होगी इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।